ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस दीपावली विशेष प्रोग्राम में। दोस्तों, पंडित जी आज हमें माँ लक्ष्मी को खुश करने के चमत्कारिक 51 उपाय बता रहे हैं। अब तक हमने 15 सरल उपाय जाने पंडित जी से। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और उपाय भी जान लेते हैं पंडित जी से। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल ले और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि उस नारियल की पूजा करें, अर्पण करें और उसे पूजा घर में रखें। उसके बाद उस नारियल को धन संबंधित स्थान पर रखें, तिजोरी में रखें, निश्चित तौर पर फायदा होगा। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई जो है वो उस दिन आपको नई झाड़ू से करनी है। और ध्यान रखिए, जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। क्योंकि दीपावली के दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पण करना बहुत ही शुभ परिणाम देता है। ऐसा करने पर शनि के दोष, कालसर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। तो दीपावली के दिन आपको पीपल के पेड़ में जल का अर्घ्य प्रदान करना है, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना ना भूलें। दुर्वा की 21 गांठें भगवान गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली से प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं, ऐसा नियम मान लीजिए। ऐसा हर रोज करिए, माँ लक्ष्मी आपसे कभी रूठ के नहीं जाएगी। यदि संभव हो सके तो दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान अवश्य करिए। ऐसा करने पर शनि संबंधित जो दोष है उनसे मुक्ति मिलती है। राहु केतु के दोष जो शांत होते हैं और यदि कार्यों में रुकावटें आ रही हैं तो रुकावटें दूर होती हैं। सर्दी का त्योहार आने वाला है, इसलिए दीपावली पे किया गया दान निश्चित तौर पे आपके बड़े से बड़े रुकावटों को दूर करेगी, संकट को दूर करेगा। माँ लक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख जो है वो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, उनका भाई का स्वरूप है। उनकी पूजा करने पर घर में सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी के चित्र का पूजन करें, ऐसा चित्र जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी जो हैं भगवान विष्णु के पैरों के पास में बैठी हों, चरण दबाती हुई जो बैठी हों। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु को यदि याद न करें और माँ लक्ष्मी को दीपावली पे याद करें तो माँ लक्ष्मी पति के बगैर आती नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भगवान विष्णु की आराधना ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में ला सकती है। दीपावली के जो पंच पर्व हैं, धनतेरस से जो शुरू होता है, 5 दिनों का जो पर्व है, उसमें परिवार में हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का दीपावली के दिन उन त्योहारों में कलह कलेश, वाद विवाद, उससे बचना है। और क्योंकि जिस घर में शांति रहती है वहीं माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। दीपावली पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करते समय नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कीजिए। अच्छे वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और भगवान सूर्य को जल अर्पण करना मत भूलिए। लाल पुष्प भी भगवान सूर्य को चढ़ाइए। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान दीपावली के दिन अवश्य करिएगा। वस्त्र का दान करना भी श्रेष्ठ रहेगा। दीपावली के ऊपर श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी पूजा में दीपक दाएं और अगरबत्ती बाएं तरफ, पुष्प सामने और नैवेद्य थाली में दक्षिणा में रखना श्रेष्ठ रहता है। महालक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम शिम कमल कमलालये प्रसीद प्रसीद शिम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जाप के लिए कमल के गट्टे की माला का उपयोग कर सकते हैं। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। दीपावली से एक नियम रोज बना लें कि सुबह जब भी उठे तो उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन कीजिए। दीपावली पर श्री यंत्र के सामने अगरबत्ती और दीपक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कुश के आसन पर बैठे, फिर श्री यंत्र का पूजन करें। कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम शिम ह्रीम शिम कमल कमलालये प्रसीद प्रसीद शिम ह्रीम शिम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो आप 51 मंत्र बता रहे हैं जो महालक्ष्मी को खुश करने के इस दीपावली पर, अगर मान लीजिए कोई दर्शक पूरे 51 मंत्रों का पालन नहीं कर पाता है, जो आप उपाय बता रहे हैं 51 इनका, और कुछ ही उपायों का पालन कर पाता है, तो क्या ऐसा कर सकता है वो?
यदि आप चाहें तो सारे उपाय कर सकते हैं, अन्यथा इनमें से कोई एक उपाय भी निश्चित तौर पर इस दीपावली के पर्व पर माँ लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्रदान करेगा। किसी मंदिर में झाड़ू का दान अवश्य कीजिएगा। घर में तो लेके आ रहे हैं, मंदिर में भी झाड़ू का दान अवश्य कीजिएगा। गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करना भी शुभ फल प्राप्त कराएगा। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से, केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। हल्दी से केसर या हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। द्वार के दोनों ओर कुमकुम से ही शुभ लाभ लिखना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुपारी अवश्य रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर गणेश का रूप देकर उनको अक्षत, कुमकुम, पुष्प इत्यादि पूजन सामग्री से पूजन करनी है और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखना है। दीपावली के दिन श्वेतार गणेश की प्रतिमा घर में लाएं तो हमेशा घर में बरकत बनी रहती है। परिवार के सदस्यों को कभी भी पैसों की कमी का सामना करना नहीं पड़ता है। यदि संभव हो सके तो दीपावली के दिन किसी तालाब या नदी में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाइए। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी जी को वस्त्र अर्पण करें। स्फटिक से बना श्री यंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर ला सकते हैं। श्री यंत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखिए। पूजा करने के पश्चात कभी पैसों की कमी नहीं होगी। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल जरूर अर्पण करें। जल में यदि केसर मिला हो तो निश्चित तौर पर श्रेष्ठ रहेगा। जो दर्शक धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। उसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। माँ लक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई अवस्था में हो, वो भी कमलासन पे। दीपावली के दिन 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कोड़ियां और 3 हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांध लीजिए। उसके बाद उस पोटली को तिजोरी में रखिए, कैश काउंटर में रखिए। धन का लाभ हमेशा बना रहेगा। पंडित जी, कुछ और जो बचे हुए उपाय हैं 51 चमत्कारिक उपायों में से, वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। जी बिल्कुल। यदि धन संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो श्रेष्ठ मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में हनुमान जी का उपाय करना है। उसके अनुसार आपको क्या करना है, किसी पीपल के वृक्ष पर एक पत्ता तोड़ना है। उस पत्ते पर कुमकुम से या चंदन से श्री राम लिखना है। उसके बाद उस पत्ते पर मिठाई रखनी है और हनुमान जी को अर्पण करना है। धन का लाभ होगा। हर माह की अमावस्या जो होती है उस पर पूरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई की जानी चाहिए। सफाई के बाद में घर में धूप दीप ध्यान करना चाहिए। घर का वातावरण पवित्र होता है, बरकत देने वाला बना रहता है। सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग का दान अवश्य करें। देवी लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती है और आपकी धन संबंधित परेशानियों को दूर करती है। नियमित रूप से हर सप्ताह अवश्य करें। यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की उसके परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और यदि भयंकर परेशानियां हैं तो वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। नियमित रूप से उस शिवलिंग की पूजा भी करनी चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति भी मालामाल हो सकता है। पीपल के 11 पत्ते तोड़े, उन पर श्री राम का नाम लिखे। राम नाम लिखने के लिए चंदन का उपयोग किया जा सकता है। यह काम पीपल के नीचे बैठकर ही करना है। राम नाम लिखने के बाद इन पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी महाराज को अर्पण करें। कलयुग में हनुमान जी महाराज शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो चमत्कारिक फल मिलता है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करना जो है वो रामबाण उपाय माना जाता है। शनि की 7.5 ढैया के बुरे प्रभाव को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा कीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाइए। दीपावली से एक नियम हर रोज के लिए बना लीजिए। आपके घर में जब भी खाना बने तो उसमें से सबसे पहली रोटी गाय को खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं सताता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, पैसों की कमी नहीं रहती। तो पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल अर्पण अवश्य करें। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पूरा ध्यान रखें, उसका आश्चर्यजनक लाभ आपको प्राप्त होगा। अंतिम उपाय, दीपावली पर पूजन, लक्ष्मी पूजन करने के लिए स्थिर लग्न श्रेष्ठ माना जाता है। इस लग्न में पूजन करने पर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, श्री यंत्र रखना चाहिए। स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, हत्था जोड़ी की पूजा भी आपको अवश्य करनी चाहिए।
पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें लक्ष्मी प्राप्ति के 51 चमत्कारिक उपाय बताने के लिए। आप सभी दर्शकों को दीपावली पर की मंगल कामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। आपके मन की दरिद्रता, धन की दरिद्रता का नाश हो। आपके घर में धन का भंडार, यश कीर्ति में वृद्धि हो। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों इस दीपावली इस पर्व को काफ़ी धूमधाम से मनाइए और पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं आपको वो उपाय कीजिए। उम्मीद है कि इस दीपावली आपके भी घर धन वर्षा होगी। हमें आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भक्ति की ज्योति, सत्य प्रेम की जलती निशान।